हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा नॉलेज। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का पार्ट टू के जो हमारा लेसन है वो है बाल विकास की अवस्थाएं। उसका टॉपिक नंबर 4 है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। तो दोस्तों, हम बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या महत्व है और क्या स्वरूप है, कैसा रूप होता है, कैसा ज्ञान होता है बाल्यावस्था में शिक्षा का, तो इसके बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाओं में बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। इस अवस्था में शिक्षा की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, बाल्यावस्था में हमें शिक्षा का स्वरूप बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि नंबर 1 है नैतिक एवं संवेगात्मक विकास। दोस्तों, बाल्यावस्था में बालक के नैतिक एवं संवेगात्मक विकास का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें वैज्ञानिक पियाजे के द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि 8 वर्ष की आयु में 8 वर्ष की आयु में बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास होने लगता है। दोस्तों, पियाजे के द्वारा बाल्यावस्था के शिक्षा के स्वरूप में नैतिकता और संवेगात्मक विकास में पियाजे के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि 8 वर्ष की आयु में बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास होने लगता है। अतः नैतिक शिक्षा के माध्यम से निम्न नैतिक मूल्यों के समुचित विकास हेतु बालकों को सही दिशा दी जानी चाहिए। दोस्तों, इसमें नैतिक शिक्षा के माध्यम से नैतिक मूल्यों के समुचित विकास हेतु बालकों को सही दिशा दी जानी चाहिए अथवा सही राह दिखानी चाहिए। कोल तथा बुश के अनुसार बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का कैसा काल बताया? अनोखा काल। दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कोल एवं बुश ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का क्या बताया? अनोखा काल बताया है। इसी प्रकार नंबर 2 पॉइंट है रचनात्मक कार्य की शिक्षा का प्रदान करना। दोस्तों, रचनात्मक कार्य की शिक्षा का प्रदान करने में क्या इस अवस्था में बालकों में रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि विकसित हो जाती है। दोस्तों, इस अवस्था में बालकों में रचनात्मक कार्य के प्रति क्या हो जाती है? रुचि विकसित हो जाती है। अतः इन्हें मानसिक शिक्षा के साथ साथ विभिन्न रचनात्मक कार्यों, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, कष्टकला आदि शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए। दोस्तों, मानसिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के साथ साथ विभिन्न रचनात्मक कार्यों यथा कढ़ाई, बुनाई, सिलाई आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें ऐसी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो उनके भविष्य में काम आ सके। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है संग्रह की प्रवृत्तियों को विकसित करना। संग्रह की प्रवृत्तियों को विकसित करना, इसमें क्या होता है कि बाल्यकाल में बालकों में संग्रह की प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। दोस्तों, क्या का विकास होने लगता है? संग्रह की प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। अतः बालकों में संग्रह की प्रवृत्ति को विकसित करने हेतु उन्हें सिक्के राष्ट्र के नेताओं एवं पशु पक्षियों के चित्र, ऐतिहासिक इमारतों आदि को एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि हमारे राष्ट्र नेता, हमारे समाज के नेता और हमारे प्रकृति के पशु पक्षी, जीव जंतु, इनकी ऐतिहासिक बनी इमारतों के चित्र एकत्रित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए, जिससे वे ज़्यादा से ज़्यादा चित्रों को इकट्ठा कर सकें और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। क्योंकि बाल्यावस्था में क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं और बालक प्रश्नों की झड़ी लगा देता है अभिभावक और शिक्षकों के सामने। इससे अगला पॉइंट है सहगामी क्रियाओं का आयोजन। दोस्तों, सहगामी क्रियाओं का आयोजन क्या होता है? प्रत्येक बालक व्यक्ति की दृष्टि से भिन्न होता है। दोस्तों, प्रत्येक बालक क्या होता है? व्यक्तिक दृष्टि से अलग होता है, भिन्न होता है। बालकों की व्यक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। उनकी व्यक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखकर, उनकी बातों को ध्यान में रखकर ही अपने पाठ्य सहगामी की क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्काउटिंग गाइड, बुलबुल इत्यादि की शिक्षा को अनिवार्य अंग बनाया जाना चाहिए।
दोस्तों बाल्यावस्था में अतिरिक्त जो और शिक्षाएं दे रहे हैं उनके अतिरिक्त भी स्काउट गाइड, बुलबुल आदि बहुत सी शिक्षा है जिनको अनिवार्य करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास करना। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास करना। इस अवस्था में बालकों में सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए चिकित्सालय में इस प्रकार की क्रियाओं को आयोजित करना चाहिए। दोस्तों इस अवस्था में बालकों में सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? चिकित्सालय में इस प्रकार की क्रियाओं को आयोजित करना चाहिए जिससे उसमें विभिन्न सामाजिक गुणों जैसे प्रेम, सहयोग, नम्रता, अनुशासन, आत्मनियंत्रण और सहानुभूति आदि जैसा विकास हो सके। तो दोस्तों चिकित्सालय में इस प्रकार की क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए जिसमें उसमें सामाजिक गुणों प्रेम, भावना, अनुशासन आदि बहुत से सहानुभूति आदि का विकास हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है रुचिकर पाठ्य पुस्तक, पाठ्य वस्तु एवं शिक्षण विधि। रुचिकर पाठ्य वस्तु एवं शिक्षण विधि। इस अवस्था में बालकों को पढ़ाए जाने वाले विषय तथा शिक्षण विधि। दोस्तों इस अवस्था में बालकों को पढ़ाए जाने वाले विषय तथा शिक्षण विधि रुचिकर होने चाहिए। विभिन्न विषयों को विषय वस्तु उनकी बुद्धि स्तर, रुचि और आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। बाल्यावस्था उसकी उम्र के हिसाब से उसकी बुद्धि के हिसाब से उसमें जो आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए जो उनकी विषय वस्तु होती हैं। शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालकों की रुचि के अनुसार परिवर्तन किया जा सके। दोस्तों शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालकों की रुचि के अनुसार परिवर्तन किया जा सके। शिक्षण विधियों में अभिनय, कहानी, खेल तथा प्रयोग की अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों शिक्षण विधि में जब बालक बाल्यावस्था में होता है तो उसे शिक्षण विधियों में अधिक से अधिक रुचि होनी चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक खेल करानी चाहिए और प्रयोग की आदि राजाओं की कहानी आदि का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा का ज्ञान एवं क्रियाशीलता पर बल। दोस्तों क्या है नेक्स्ट पॉइंट? भाषा का ज्ञान और क्रियाशीलता पर बल। इसमें नंबर 1 पॉइंट क्या है? बाल्यावस्था भाषा सीखने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल होता है। दोस्तों बाल्यावस्था क्या होती है? भाषा सीखने का महत्वपूर्ण काल होता है। इस अवस्था में भाषा के ज्ञान पर अधिक बल देना चाहिए, अधिक से अधिक बल देना चाहिए। इस अवस्था में भाषा के ज्ञान पर क्या होना चाहिए? अधिक से अधिक बल देना चाहिए। बाल्यावस्था में बालकों में विभिन्न प्रवृत्तियों का विकास करने के लिए यह नितांत आवश्यक है, यह जरूरी है, यह आवश्यक है कि उन्हें अधिक से अधिक सक्रिय रखा जाए। बाल्यावस्था में बालकों की विभिन्न प्रवृत्तियों का विकास करने के लिए क्या आवश्यक है? नितांत आवश्यक है कि उन्हें अधिक से अधिक सक्रिय रखा जाए, उन्हें हर चीज़ की नॉलेज कराई जाए। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है, इसके बारे में यदि आपको पूरी जानकारी मिली है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो आपसे जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।